आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। चक्रवाती तूफान ताउते सौराष्ट्र में स्थिर अगले 3 घंटे के दौरान ताउते के कमजोर पड़ने के आसार। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ इलाकों में बरसेंगे बादल। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अधिकतम तापमान रहा 42.2 डिग्री सेल्सियस। गुजरात के वलसाड में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे अगले 2 दिन मौसम में क्या रहेगा खास, देश के किन किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां चलेंगी तेज हवाएं, इसके साथ ही तापमान में किस तरह से आएगा बदलाव। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। चक्रवाती तूफान ताउते सौराष्ट्र में स्थिर है। ताउते तूफान उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ा है। अगले 3 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। तूफान के कारण सौराष्ट्र कच्छ के गिने चुने इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तरी और दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश का अनुमान है। वहीं राजस्थान में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। अगले 2 दिनों की अगर बात की जाए, देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां-कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह पानी बरस सकता है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी पानी बरस सकता है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन ज्यादातर जगह बादल बरस सकते हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन कोंकण, गोवा, गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो 2 दिन तटियान प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं पानी बरस सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कई इलाकों में बारिश हो सकती है।
2 दिन केरल और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन अंडमान निकोबार के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पर बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बादल बरसे। वहीं असम और मेघालय के कई इलाकों में भी पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं बिहार में कुछ जगह और झारखंड में छिटपुट स्थानों पर पानी बरसा। मध्य प्रदेश में कई स्थानों और छत्तीसगढ़ के गिने चुने हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हुई। गुजरात और कोंकण गोवा में अधिकतर स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छिटपुट जगह बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी के गिने चुने हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक और केरल के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश दर्ज हुई। वहीं अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश दर्ज की गई। और आइए अब जायजा लेते हैं तापमान की स्थिति का। देश के किस शहर में रहा अधिकतम तापमान और कहां न्यूनतम तापमान हुआ दर्ज, बताएंगे आपको। और सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। नागालैंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। अंडमान निकोबार के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पंजाब के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। बिहार के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मराठवाड़ा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उत्तराखंड के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ओडिशा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश और तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको अगले 2 दिन मौसम में क्या रहेगा खास, और उसको ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से एहतियात रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। आई लव यू कमल। अभी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भ साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आपको बताते हैं आने वाले समय को अगर देखा जाए जिस तरीके से मौसम की परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश में किसान कपास की बुवाई करें। किसान मूंगफली के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। इसी तरह मक्के के खेत में भी सिंचाई करते रहें। यहाँ ज्वार और बाजरे की बुवाई किसान कर सकते हैं। बीन की बुवाई के लिए भी ये समय उपयुक्त है। इस समय बैंगन के खेत में कीट लगने की संभावना है। बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। साथ ही टमाटर के खेत में भी जरूरी उर्वरक डालें। अभी लाल मिर्च में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई किसान कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की तैयार फसलों की कटाई करें। छत्तीसगढ़ में धान की तैयार हो चुकी फसल की किसान कटाई कर लें। किसान मूंग और उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं तिलहन की कटाई भी किसान कर लें। तिलहन के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यही मूंगफली के खेत से पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। गन्ने के खेत में किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। छत्तीसगढ़ में कद्दू के खेत में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कद्दू के खेत में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। कद्दू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर लें। किसान तिल के खेत में सिंचाई करते रहें। तिल के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल रखना होगा किसानों को। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की फसल में बैंगन की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, कौन सी किस्मों का चयन करना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी जिससे अच्छी उपज आप ले सकें, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। किसान मई और जून में खरीफ के बैंगन की बुआई कर सकते हैं। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टॉम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने आप कैसे अच्छी उपज ले सकते हैं, बैंगन की खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, अगर बात की जाए खासतौर से बिहार की, तो यहाँ पर किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, आइए जानते हैं। बिहार में मक्के के खेत से अतिरिक्त पानी निकाल लें। बिहार में जूट की खेती किसान करते रहें।
गेहूं की कटाई के लिए ये समय उचित है। बिहार में किसान धान की बुआई कर लें। साथ ही मूंग के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। बिहार में किसान मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही किसान भिंडी के खेत की देखभाल करें। बिहार में किसान मक्के की कटाई कर सकते हैं। साथ ही किसान लाल मिर्च के खेत की देखभाल भी करते रहें। बिहार में किसान प्याज के खेत की देखभाल करें। इसी के साथ ही वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए 31 मई से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से झारखंड के जो किसान हैं किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं और कृषि कार्य कर सकते हैं। झारखंड में किसान अदरक की रोपाई करें। अदरक के खेत से घास फूस निकाल लें। झारखंड में किसान हल्दी की रोपाई भी कर सकते हैं। किसान हल्दी के खेत से खरपतवार निकालने का काम भी करें। झारखंड में बैंगन की फसल में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड में पपीते के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही किसान पपीते की बुआई भी कर सकते हैं। झारखंड में किसान अभी अरबी की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय है। साथ ही झारखंड में अरबी के खेत से घास फूस निकालने का काम किसान कर लें। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। कल और गुरुवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और गुरुवार को उत्तराखंड में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं के आसार हैं। वहीं कल तटियान प्रदेश में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। जबकि 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 दिन हिमाचल और गुरुवार को उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह मूसलाधार बारिश के आसार हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।